मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल मैथ एंड रीजनिंग पर। आज मैं आपके लिए परसेंटेज का पार्ट 7 बी लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 7 बनाया हुआ था जिसमें कि मैंने मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्र मिति के अंतर्गत सवाल डाले हुए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि क्षेत्र मिति एक अपने आप में ही एक बड़ा चैप्टर है जिसके अंतर्गत प्रतिशत के अंतर्गत ये सवाल आते हैं। तो जिसमें आयत होता है, हमारा त्रिभुज, वर्ग, वृत्त, घन, ये सब आते हैं। तो ये थोड़ा लंबा हमारा चैप्टर चलेगा। तो आज आपका पार्ट 7 का बी पार्ट है। तो इससे पहले के जो पार्ट मैंने बनाए हुए हैं, जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर पहली बार आकर विज़िट कर रहे हैं उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि पहले जाकर वो मेरे बाकी के पार्ट देख लें। अगर डायरेक्टली आप इस पार्ट को देखेंगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, समझ में नहीं आएगा। बाकी के ये जो पार्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे रखा है, या आप मेरी प्लेलिस्ट से भी जाकर देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना टाइम वेस्ट किए आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग परसेंटेज पार्ट 7 का बी देख लेते हैं, जिसमें आज हम वर्ग पढ़ेंगे, जिसको हम इंग्लिश में स्क्वायर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो ए स्क्वायर होता है, जहाँ पर ए क्या होती है, हमारी भुजा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ए को हम भुजा बोलते हैं, भुजा को हम ए से डिनोट करते हैं। तो क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a। ठीक है फ्रेंड्स, और ए आपको पता है क्या होती है, हमारी भुजा होती है। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2a। ठीक है फ्रेंड्स, इसी पर आधारित आपको आज के सवाल मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर पहला। क्या है हमारा, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले कि हमारा काम क्या है, 20% को भिन्न में लिखना। तो हमारा क्या आएगा, 1/5, जैसा मैंने आपको हर एक सवाल में बताया हुआ है। और हमारा काम क्या है, मूल संख्या में ऊपर वाली संख्या को घटाना या बढ़ाना, वो भी किसके अनुसार, सवाल के अनुसार। तो हमारा सवाल क्या कह रहा है, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए, मतलब क्या कर दिया जाएगा, 5 से हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग लिख लेते हैं 5 से 6। अब हम याद रखेंगे कि पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। और क्षेत्रफल मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। क्या होता है फ्रेंड्स, ए स्क्वायर, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ, ए स्क्वायर होता है। अब हमको ये याद रखना है कि अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये 5 से 6, ये जो प्रक्रिया हम करेंगे, अगर सिर्फ ए है तो 5 से 6 मतलब कि एक ही बार हम करेंगे, या तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर स्क्वायर कह रहा है तो मतलब ये हम प्रक्रिया को 2 बार करेंगे। ए स्क्वायर है तो हम 5 से 6 और 5 से 6 2 बार लिख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इनका गुणा करवा देते हैं तो 5 25 हो जाएगा, और 6 का गुणा 6 में कर देंगे तो 36 हो जाएगा। अब कह रहे हैं कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, 25 से हमारा कितना हो रहा है, 36। तो हमारा कितना बढ़ रहा है फ्रेंड्स, 11। और किससे, 25 से। और हमको प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करवा दिया, 25 से कम 25, 25 चौको 100 हो गया। तो 11 गुणा 4 कितना हो गया फ्रेंड्स, हमारा 44% की वृद्धि, मतलब 44% हमारा बढ़ जाएगा या वृद्धि हो जाएगी, बात एक ही है फ्रेंड्स। तो यही हमारा फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो परिमाप कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। सबसे पहले हमारा काम क्या है, परिमाप का हमको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा परिमाप का फार्मूला क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ कि 4a होता है। ठीक है फ्रेंड्स, परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 4a। ठीक है, 4। अब हमको इन सवालों में इस फार्मूले को हम कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल को एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 40% बढ़ा दिया जाए
तो परिमाप कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। हमारा फार्मूले के अकॉर्डिंग हमको क्या लिखना है, 4a। ठीक है, जहाँ पर ये 4a होता है ये हमारा कांस्टेंट होता है। अब इसकी जगह हमारा √2 आएगा, जो कि विकर्ण का फार्मूला है √2a। ठीक है, और या 4a आएगा, या कुछ भी इसके आगे जो में हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन में, उनके फार्मूला में कुछ भी आए, 4a आए, 1/2 आए, उससे कुछ हमको मतलब लेना देना नहीं होता है। हमको सिर्फ इससे मतलब होता है कि ये एक बार आ रहा है या 2 बार आ रहा है, स्क्वायर लग रहा है या क्यूब लग रहा है या सिंगल है। ठीक है, जब भी हमारा सिंगल होगा a, जितनी वृद्धि हमारी भुजा में होगी सेम वही वृद्धि हमारी परिमाप में भी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर परिमाप का फार्मूला 4a है, मतलब कि एक सिंगल a आ रहा है, तो हमारा आंसर भी वही होगा जो सवाल में दिया गया है। मतलब प्रत्येक भुजा में 40% बढ़ा रहा है, तो हमारा परिमाप में भी 40% बढ़ेगा। तो इसमें हमको फ्रेंड्स कुछ भी करना, सवाल में जितने प्रतिशत की वृद्धि कह रहा है, भुजा में जितने प्रतिशत की वृद्धि होगी उतनी ही वृद्धि हमारे परिमाप में भी हो जाएगी। तो परिमाप में 4a होता है, तो 4a हमको 4 से हमको कोई लेना देना नहीं है, तो a है, a हमारा कि 40% है, तो इसका मतलब है कि 40% की ही वृद्धि जो होगी वो हमारी परिमाप में भी हो जाएगी। तो इससे ज़्यादा सिंपल क्या हो सकता है कि फ्रेंड्स, जो सवाल में आपको दिया हो और वही उठा के हमारा आंसर लिख देना हो, तो आप समझने वाली बात है कि इससे ज़्यादा सिंपल आपके लिए कोई भी सवाल नहीं हो सकता है। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा सवाल भी करके दिखाती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है, उसमें भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जैसा क्वेश्चन में बोले बिल्कुल। हाँ, तो फ्रेंड्स हम लोग सवाल नंबर 3 देख लेते हैं। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो विकर्ण कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को विकर्ण का फार्मूला याद होना चाहिए। तो विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, √2a, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैंने इससे पहले आपको क्या बताया था कि जैसे कि √2a, √2, 4 ये सब चीज़ें दी हो, तो आपको इनसे कोई भी मतलब नहीं रखना है, ये आपकी हमेशा कांस्टेंट ही रहेंगी, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ इससे लेना देना है, a से। a हमारा कितनी बार आ रहा है ये आपको देखना है। अगर a सिंगल बार आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था, अगर सिंगल बार आ रहा है तो जो आपको क्वेश्चन में दिया हो, जितनी की वृद्धि कह रहा है भुजा में, उतना ही परिवर्तन हो जाएगा हमारे विकर्ण में भी। ठीक है, जैसे कि कह रहा है यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो विकर्ण कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो विकर्ण भी हमारा 50% ही बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। तो देखा आपने फ्रेंड्स कि कितना इजीली और सिंपल है कि जितना जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है वही आपका आंसर है, तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब वृत्त की ओर चलते हैं, जो कि मेंसुरेशन में हमारा वृत्त भी आता है, जिसको हम इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं। तो पहले इनके हम फार्मूले देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हमारा आएगा वृत्त की त्रिज्या। ठीक है फ्रेंड्स, त्रिज्या जो कि हम कि स्मॉल r से इसको डिनोट करते हैं, जहाँ पर r क्या होता है, इंग्लिश में इसको रेडियस बोलते हैं और हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास क्या होता है हमारा, 2r होता है। वृत्त की परिधि, परिधि क्या होती है, 2πr, और जहाँ पर हम पाई की वैल्यू होती है 22/7, हमेशा यही रखी जाती है। और या तो हमेशा हम यही रखते हैं, या तो आपको क्वेश्चन में ही बता दिया जाएगा कि यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, और हम देख लेते हैं कि वृत्त का हमारा क्षेत्रफल जो कि होता है πr²। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी पर, इन्हीं फार्मूले पर आधारित आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो देख लेते हैं हम अपना सवाल नंबर पहला देख लेते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है,
वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ये फार्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ। तो हम लोग देख लेते हैं कि जब भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जो ए होता है और आर होता है, इनकी पावर क्या है, ये कितनी बार हमको चाहिए, ये बस हमको देखना होता है। और हमको इनसे मतलब इन सवालों पर नहीं है। जहाँ पर इनकी ज़रूरत होगी, जो हमारे चैप्टर्स हैं बाकी के, उनमें ज़रूरत होगी तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर इनका कोई भी यूज़ नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग देख लेते हैं। हमारा आर स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब होता है कि हमें 2 बार चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग जब 2 बार चाहिए होगा तो हम 50% की भिन्न में वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या होती, 1/2। अगर क्या कह रहा है सवाल में, 50% बढ़ा दिया जाता है तो 2 से हमारा कितना हो जाएगा, 3। जैसे कि मैंने आपको पिछले सवाल में भी बताया हुआ था कि अगर स्क्वायर के लिए बोला गया है तो हमको ये प्रक्रिया 2 बार करनी है। तो 2 से हमारी क्या हो जाएगी, 3। बढ़ा रहा है क्योंकि, ठीक है, तो फिर से हम 2 से 3 कर देंगे। अब हम इसका आपस में गुणा कर देते हैं। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 3 का गुणा हम 3 में करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। अब हमारे कितने का अंतर आ रहा है, 5 का। और किससे, 4 से। हमको प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करवा दिया हमने, 4 से काट दिया, ये 25 बार गया सीधे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब हम 25 का गुणा 5 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 125% की और क्या होगी, वृद्धि। ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम कम से ज़्यादा की ओर जा रहे हैं, तो हम जाहिर सी बात है हमारी वृद्धि होगी। तो फ्रेंड्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है आपको हमारी वीडियो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। क्या कह रहा है, यदि वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसका व्यास कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, 2r। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि मैंने शुरू में ही आपको बता रखा है इसका फार्मूला। और मैंने एक चीज़ आपको बताई है कि हमको 2 या √2 या 4 या 1/4 उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ किससे लेना देना है, आर से। आर हमारा कितनी बार आ रहा है ये हमको देखना है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले सवालों में बताया हुआ था, अगर आर सिंगल यानी कि 1 बार आ रहा है तो जितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हमारी त्रिज्या में होगी, बिल्कुल वही वृद्धि या कमी हमारे व्यास में भी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्टली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 20% की वृद्धि। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सवाल नंबर 3 देख लेते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 40% बढ़ाया जाए तो उसकी परिधि कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फार्मूला पता होना, जो कि हमारा क्या है, 2πr। मैंने आपको सवाल में पहले ही ये फार्मूला बताया हुआ है, और मैं हर सवाल में आपको बताती चली आ रही हूँ कि हमको 2, 4, ताकि मैंने आपको हर सवाल में बताया होगा कि वृत्त की जो परिधि या किसी का भी फार्मूला होता है, हमको बाकी किसी से भी कोई लेना देना नहीं होता है। हमको सिर्फ और सिर्फ आर से मतलब होता है, और आर हमारा सिंगल बार आ रहा है। तो इससे पहले सवाल में जो मैंने बताया हुआ था, सेम यहाँ पर भी वही चीज़ अप्लाई करनी है आपको, कि जितने की वृद्धि हमारी त्रिज्या में हो रही है या कमी हो रही है, तो सेम वही चीज़ हमारी परिधि में भी हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि 40% की वृद्धि हमारी परिधि में हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो लाते रहें। और एक बात मैं फ्रेंड्स आपसे कहना चाहूँगी, जिन भी फ्रेंड्स के मुझे कमेंट आ रहे हैं कि उनको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें, जिससे हमारे वीडियो से जुड़ी कोई भी अपडेट आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। और इन सवालों से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम कहीं पर भी आ रही है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक